हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने उदाहरण नंबर 5, 4 दोनों कंप्लीट कर लिए थे और उदाहरण नंबर 6 आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया गया था। उसके बाद हमारे पास उदाहरण नंबर 7 थे। उदाहरण नंबर जो 7 है उसमें भी हमें आलेख की विधि से सोल्व करना है। ठीक, आलेख जो होता है, जो हमारे पास ग्राफ होता है उसे हम आलेख भी बोलते हैं। ठीक, आलेख और ग्राफ दोनों एक ही मीनिंग है। तो हमें आलेख की विधि से उदाहरण नंबर 7 सोल्व करना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y - 11 = 0 और 2x - 3y + 10 = 0। दोनों के हमें x y बिंदु कोऑर्डिनेट निकालने हैं। निर्देशांक निकालेंगे x y के और उसके बाद इसके मान रखकर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने पर हमें जो हल प्राप्त होगा वो लिख देंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है तो किस बिंदु पर कर रही है, उसके अलावा समांतर है या समपाती है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3x + 2y - 11 = 0। ठीक, इसे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। 3x + 2y और अचर पद को इस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद x और y के ऐसे मान निकालेंगे जिससे हमें दूसरे चर का आसानी से मान प्राप्त हो सके। आप यहाँ पर अगर y का मान 1 रखते हो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 इधर आके माइनस 11 में से 2 माइनस होगा तो 9 बचेगा और 9 का जब भाग लगाओगे आप 3 का 9 में तो कितना आएगा 3। ठीक, तो आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। तो y = 1 पर, तो y = 1 पर रख के देखो y = 1 आप, ये हो गया 3x + 2 1 = 11। ये 3x, ये 11, 2 इधर आके माइनस का होगा, कितना बचेगा 9 और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक, इसी तरह y की एक और वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे उसमें 3 का भाग चला जाए। तो y की कौन सी वैल्यू रखेंगे अब हम? आप y की वैल्यू 4 रखो। y = 4 रखने पर, ठीक, जब आप y = 4 रखोगे तो 3x + 2 y की वैल्यू 4, ये 11। ठीक, ये हो गया 3x, ये 4 2 8 11, ये 3x, 11 में से 8 माइनस होगा तो 3 और ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक, उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट के हमने 2 x बिंदु और y बिंदु ज्ञात कर लिए। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहां पर ज्ञात कर लेंगे। ठीक, 2x - 3y + 10 = 0। ये 2x - 3y, 10 को इधर ले जाओगे तो -10। उसके बाद x और y के फिर ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जिससे हमें दूसरे चर का मान आसानी से प्राप्त हो सके। सोचो क्या रखें x या y का मान। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 2 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, -10 - 2 -12 और -12 में -3 का भाग चला जाएगा तो x = 1 पर। ठीक, 1 रखा तो क्या हुआ हमें 2 1 - 3y = -10। ठीक, -10 मिला। उसके अलावा ये हो गया -3y और ये 2 इधर आ गया तो माइनस का, ये हो गया -12। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों और 3 का भाग 12 में 4 बार, तो y की वैल्यू मिली हमें 4। कितनी मिली y की वैल्यू 4। उसके अलावा एक और मान रखना है हमें y का या x का, किसी का भी। आप यहाँ पर देखो अगर y का मान 0 रख दे, y की वैल्यू 0 रखने पर ये पूरा 0, 2 का भाग 10 में 5 बार चला जाएगा तो y = 0 रख दो। कोशिश यही किया करो कि हम x या y = 0 रखें तो दूसरे चर का मान आ जाए। ठीक, तो ये हो गया 2x - 3 0 = -10
तो 2x इक्वल टू -10 और x से इसमें भाग जाएगा -5 बार। ठीक, तो हमें एक बिंदु ये प्राप्त हो गया, दूसरा ये प्राप्त हो गया, दो बिंदु इसके प्राप्त हो गए। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। आप ग्राफ के लिए पहले क्या बनाते हैं, हम एक सारणी। ठीक, तो सारणी कैसे बनाते हो, टेबल। ये टेबल ऐसी होती है हमारे पास जिसमें हम एक तो x और एक y लिखते हैं। ठीक, तो x का फर्स्ट वाली इक्वेशन का देखो आप, x क्या है 3 और y 1। इसके अलावा सेकंड में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। ठीक, और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो उसके लिए टेबल क्या बन के आएगी हमारे पास, ये x ये y, x बराबर 1 पर y की वैल्यू 4 और x बराबर -5 पर y की वैल्यू 0। ठीक, अब ग्राफ कैसे बनाने हैं, हमें पता है कि हमें यूनिट्स कैसी मिल रही है 1 2 3 4 5 छोटी यूनिट्स है, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना ले लेंगे। तो पैमाना क्या लेंगे हम, पैमाना x अक्ष पर। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, सेम पैमाना लेंगे x y अक्ष पर क्योंकि छोटी छोटी यूनिट है हमारे पास। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ देखो, y की वैल्यू अधिकतम 4 तक जा रही है +4। ठीक, और x की वैल्यू इधर -5 तक, इधर 1 तक, सॉरी 3 तक। तो हम क्या करेंगे, हमें x थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक, ये x अक्ष है हमारे पास, यहां आप ले लो 3 2 1 0, इधर -1 -2 -3 -4 ये -5। ठीक, तो ये तो हो गया -1 -2 -3 -4 और -5, काम हो जाएगा हमारे -5 तक में। ठीक, y की वैल्यू माइनस में जा नहीं रही तो हम थोड़ा सा बना देते हैं बस। ठीक, और ऊपर में ठीक, कितनी है 1 2 3 4 5 5 6 7, कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा इधर ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब आप बिंदु रख दो, x का बिंदु 3 और 1। ठीक, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली जो टेबल थी हमारे पास वो थी 3x + 2y - 11 = 0। ठीक, और ये वाली जो इक्वेशन थी टेबल वो थी हमारे पास 2x - 3y + 10 = 0। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए पहले रेखा बनाएंगे 3 और 1 पर। ये 3 है हमारे पास और ये 1 है, तो ये लगभग यहाँ बनेगी। ठीक, ये पॉइंट कहाँ आएगा हमारे पास, यहाँ एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट है 1 4, ये 1 और ये 4, तो यहाँ पर। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। अब आप इसे मिला दो, अगर आप इसे मिलाओगे तो कैसे मिलेगी हमारे पास, ये मिलेगी हमारे पास ठीक, लगभग ऐसे ही मिलेगी।
ठीक। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, 1 4 यही बिंदु है हमारे पास। ठीक। सेकंड बिंदु है -5 0, ये -5 है और y की वैल्यू कितनी है 0। इस पॉइंट को भी मिला दो आप, तो कैसे मिलेगा ये पॉइंट भी आपके यहाँ। ठीक। ये इक्वेशन आएगी, थोड़ी तिरछी है शायद। ठीक। ये इक्वेशन आई, सॉरी ये लाइन आई हमारे पास। ये बिंदु कौन सा था, 1 4। आप बिंदु के नाम दे दो, यहाँ पर ये ए दे दो। ठीक। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है 1 4। ठीक। ये सी बिंदु है हमारे पास, क्या था ये सी बिंदु, -5 0। ठीक। ये ए बिंदु था हमारे पास 3 1। ठीक। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु हमारे टेबल पे निकल चुका है। अगर ये मान लो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलता, तो हम इसे निकाल कैसे सकते हैं। आप देखो हमारे पास दो इक्वेशन थी, 3x + 2y - 11, 2x - 3y + 10। विलोपन विधि द्वारा हम इसमें से एक का विलोप करते हैं और दूसरे चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक। तो आप ये पैमाना देख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक। आप देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास ये, और सेकंड है ये। ध्यान से देखो, विलोप करने के लिए हमें किसी एक चर को इक्वल करना होता है। एक चर को इक्वल कैसे, जैसे अगर यहाँ 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y होना चाहिए। तो इस स्थिति में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ 3y है। तो अब आप देखो, यदि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, दोनों 6 हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, फर्स्ट वाली को करो 2 से मल्टीप्लाई इंटू 2, और फिर माइनस कर दो सेकंड में से 3 को मल्टीप्लाई करो। ठीक। ऐसे हम करने वाले हैं कुछ। तो फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, 6x ठीक प्लस 4y माइनस 22 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बन के आएगी। और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x 9y और ये प्लस का 30 इक्वल टू 0। हम कर क्या रहे हैं, माइनस, क्योंकि माइनस होगा, 6x प्लस का है, 6x प्लस का दोनों पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे माइनस, तब जाके कैंसिल होगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस में, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, इधर 0 होगा इसे। ठीक, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, 6x है, एक प्लस एक माइनस तो कैंसिल। इसके बाद प्लस 9y और 4 9y, ये हो गए 13y और इसके अलावा ये 30 और 20 माइनस के दोनों कितने हो गए 52। उसके बाद आप देखो यहां पर ये 13y, 52 इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे और 13 से 52 कितनी बार डिवाइड होंगे 4 बार। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी प्रतिच्छेद बिंदु पर 4। और अगर आप y की वैल्यू यहां रखते हो, इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू रखते हो तो क्या प्राप्त होगी हमें, देखो ये 3x प्लस y की वैल्यू 4 रखी हमने, यहां रख के देखी ना हमने y की वैल्यू 4, ये y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 1। ठीक, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगी। कैसे हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं,
तो अभी तो हमने टेबल में प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया था, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ठीक, आपको आगे समझ में कैसे निकालते हैं। विलोपन विधि आपके 9th क्लास में आ चुकी है पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, मैं उनको लिख दूंगा, आप उन्हें कर लेना। तो इसके बाद हमारे पास इसी उदाहरण के 2 क्वेश्चंस और हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = 8 और x - 2y = -3। इसका आपको आलेखीय विधि द्वारा सोल्व करना है। इसको भी आप आलेखीय विधि से सोल्व करोगे। इसे आप देख रहे हो ये और छोटा हो सकता है क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 2x - y - 1 = 0। तो नई इक्वेशन बन के क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 तो इधर आएगी 0, उसके बाद नई इक्वेशन आ जाएगी 2x - y - 1 = 0। ठीक, तो आप इसे और छोटा करने के लिए कॉमन ले सकते हो, वरना ऐसे भी छोटी है, वैसे यूनिट्स तो छोटे छोटे यूनिट्स है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास समीकरण दी हुई हैं, उनके हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करनी है और बताना है कि ये युग्म संगत है या असंगत। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक टेबल बनवाई थी, ठीक याद है आपको। इसके पिछले लेक्चर में एक टेबल बनवाई थी और बोला था उसमें सब था हमारे हल कौन से हैं, संगत या असंगत, कौन सी रेखा बनेगी हमारे पास, उसके कितने हल प्राप्त होंगे, वो सब उसमें था। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है कि युग्म संगत है या असंगत। युग्म संगत कब कब होते हैं, जब हमारे पास दोनों रेखाएं, एक प्रतिच्छेद रेखाएं या फिर समांतर संपाती रेखाएं प्राप्त हो तो संगत होता है, और असंगत होता है समांतर रेखाओं में। मतलब सीधा सा इसका अर्थ है कि संगत कब होगा, जब इन युग्मों के हल प्राप्त होंगे। हल कब प्राप्त होते, या तो रेखा प्रतिच्छेद करे या फिर संपाती हो। समांतर की स्थिति में ये असंगत होगा क्योंकि समांतर में कोई हल प्राप्त नहीं होता। हमारे पास 3 कंडीशन थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है हमारे पास a1/a2 ये इक्वल नहीं हो b1/b2 के। ठीक, इस स्थिति में रेखा प्रतिच्छेद करती और हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं हो c1/c2 के। तो इस स्थिति में रेखा संपाती होती, ठीक संपाती, और इसके अनेक हल मिलेंगे हमें। ठीक, इस स्थिति में रेखा प्रतिच्छेद करेगी, इस स्थिति में रेखा संपाती होगी, और हमारे पास जो थर्ड स्थिति आती है, लास्ट स्थिति जो आती है हमारे पास, लास्ट स्थिति है ना हमारे पास, वो है ये वाला है, जो ये समांतर रेखा होगी। ठीक, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये समांतर होगी और समांतर में कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, और लास्ट वाली है हमारे पास a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस स्थिति में रेखा संपाती होगी और संपाती में अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक, अब आप देखो जो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है, ये तो होती है संगत और ये होती है हमारे पास असंगत। क्योंकि इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो ये असंगत है और ये दोनों संगत है। ठीक, तो अभी आपको बताना है कि कौन सी संगत है और कौन सी असंगत। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक,
फर्स्ट है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और इधर 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब हमें पता है ये क्या है a1, हम वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले a1 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, यदि अचर पद इक्वल के इधर है तो दोनों समीकरणों में अचर पद इक्वल के इधर ही होना चाहिए, या फिर अचर पद इक्वल के उधर है तो दोनों समीकरणों में इक्वल के उस साइड होना चाहिए। ठीक, तो इसमें तो इस साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। b1 है हमारे पास माइनस 3, सॉरी b1 माइनस 3, c1 8, इस साइड में हम क्या लेंगे a2, b2, c2, तो a2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, b2 की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 6 और c2 की 9। ठीक, अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी निकल रही है 2 अपॉन 4, 2 से कैंसिल होगा 1 बाय 2 बार। उसके बाद हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी b1 अपॉन b2 की माइनस 3 माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से एक बार, 3 से 2 बार। उसके बाद आती है हमारे पास c1 अपॉन c2 की वैल्यू, c1 है 8 और ये c2 है 9, ये कैंसिल नहीं होंगे किसी से भी। ठीक, तो अब आप देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम सेम आ गई, मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है, अतः रेखाएं समांतर होंगी। कौन सी कंडीशन है ये, समांतर रेखाओं की होंगी जिसका कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं। ठीक, विद्यमान नहीं है मतलब इसलिए यह असंगत युग्म है। ठीक, कौन सा युग्म है ये, असंगत, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड करेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक, सेकंड में बता देता हूं, थर्ड फोर्थ आप करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, सेकंड है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और इधर 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसके भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो a1 3 है, b1 आएगा हमारे पास माइनस 1 और c1 की वैल्यू आएगी 2। इसी तरह a2 की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 6, b2 की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 2 और c2 की वैल्यू निकल के आएगी 4। ठीक, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे हम, a1 अपॉन a2 आया हमारे पास 3 अपॉन 6, 1 बार, 3 से 2 बार। b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे, कितना निकल के आया हमारे पास माइनस 1 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई 2। उसके बाद c1 अपॉन c2 वो निकल के आएगा हमारे पास 2 अपॉन 4, 1 और 2 से 4 2 बार। ठीक, क्या आ रहा है हमारे पास सेम। तो रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये भी इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो तीनों जो हमारे पास अनुपात है वो बराबर कब होते हैं, अतः रेखाएं कौन सी होंगी, रेखाएं कौन सी होगी, रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती होंगी जिसके
अनेक हल विद्यमान, अनेक हल विद्यमान है। ठीक, कितने हल विद्यमान होंगे इसके? अनेक। फिर नीचे लिख देंगे, इसलिए यह कैसा युग्म है? संगत युग्म है। ठीक, इसके बाद बाकी के दो क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे। दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। इसमें भी आपने ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है। इसमें हल की प्रकृति बतानी है हमें। प्रकृति कैसे? हम पहले भी बता चुके हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, ये हमें बताना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से आप तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, बाकी के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आप लोग करोगे। इसके जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है वो प्रतिच्छेद रेखाएं पर है, जो हमने पहले एग्जांपल कर चुका है उस पर, इसलिए उसे आप करोगे। ये संपाती रेखा का एक उदाहरण है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, हमारे पास हमने प्रतिच्छेद वाला एक एग्जांपल कर लिया, समांतर वाला भी कर लिया, अब प्रतिच्छेद वाला भी कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले आप इक्वेशन देखो, x + y = 5 है और 2x + 2y = 10 है। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को, अगर इसमें से दो कॉमन लिया जाए, दो कॉमन यहां से ले लेंगे हम, तो दो कॉमन लेते हैं यहाँ, x + y = 5, यही बचेगा हमारे पास, क्योंकि दो कॉमन यहां से जाएगा, दो यहां से आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। दोनों इक्वेशन सेम होते ही इसके हल भी सेम प्राप्त होंगे हमें, मतलब रेखाएं संपाती होंगी। या फिर आप अगर ऐसे देखो अनुपात से, तो a1/a2 1/2 होगा, b1/b2 भी 1/2 होगा, और c1/c2 करोगे 5/10, तो 5 से 5 एक बार और 10 से 5 2 बार, 1/2 होगा। मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों इक्वल आएंगे, तो रेखाएं कौन सी हो जाएगी हमारे पास? संपाती। तो संपाती रेखाएं जो होंगी उसकी कितने हल प्राप्त होते हैं? हमें अनेक हल। ठीक, हमें इसे ग्राफिक विधि से बताना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके x और y के दो दो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दो दो निर्देशांक इसके निकालेंगे, तो निकालो क्या निकलेंगे? फर्स्ट में तो आप कुछ भी रखो, आराम से सोल्व हो जाएगा। रख दो आप कुछ भी, x = आप 2 रख दो। ठीक, तो आप 2 रखते हो तो ये y = 5 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक, इस बार आप x की जगह 3 रखोगे, तो यहाँ पर 3 + y = 5 और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। ठीक, दो वैल्यू रखी, दो वैल्यू निकल के आ गए हमारे पास। उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, 2x + 2y = 10। इसमें भी आप कुछ भी रख दो, आराम से सोल्व हो रहा है। आप वही वैल्यू रखोगे, ये अलग अलग रख देते हैं। इस बार x = 1 रखो, x = 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2y = 10, ये 2y 2 इधर जाएगा तो 8 बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक, फिर x = 4 रख दो आप, x = 4 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, ये 2y, ये 10, 2y = 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, दो दो निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए, इनकी टेबल्स बना लेंगे। इसकी टेबल क्या बनेगी हमारे पास? इसकी टेबल ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। ठीक, उसके बाद अगर आप यहां देखो
ये x, ये y, क्या क्या रखी हमने, x की वैल्यू 1 तो 4 मिली, और 4 रखी तो 1 मिली। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ग्राफ y की वैल्यू अधिकतम 3 और x की वैल्यू अधिकतम 2, छोटा सा ग्राफ बनेगा हमारे पास। ठीक, x की वैल्यू भी 4 है अधिकतम हमारे पास, और y की वैल्यू भी 4 है। ये y और ये x अक्ष। ठीक, हम बना लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट, 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया, 2 3 4, ये x अक्ष। उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4, तो -1 -2 -3 -4, y एक्स पर आप बनाओगे 1 सेंटीमीटर में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, ये कंप्लीट हो गया हमारे। उसके बाद हमें क्या रखना है, कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक। निर्देशांक अगर आप रखते हो यहाँ पर, तो x, सबसे पहले ये समीकरण के रखेंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के लिए, मतलब 2 3, तो ये 2 और ये 3, तो ये मिलेंगे इस बिंदु पर। ठीक, उसके बाद x इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर मिलेंगे, तो दो बिंदु हमने बना लिए। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये बिंदु किस पे था हमारे पास, 3 और 2 पे, तो 3 ये और ये 2 यहाँ। ठीक, लगभग यहाँ मिलेगा। ठीक, और ये था हमारे पास 2 व 3 पे, यहाँ। ठीक, उसके बाद इसको अगर मिलाए हम, तो ये कैसे मिल के जाएगा हमारे पास, आप स्केल से बनाओगे तो आपसे सही बनेगा, या बिना स्केल का काम है तो थोड़ी तिरछी लाइन हो जाएगी। ठीक, ये लाइन कैसे आएगी हमारे पास, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, मतलब 4 से ये आएगी और 4 पे नहीं, ये हमें मिलेगी यहाँ पर नहीं। क्या क्या बिंदु थे हमारे पास, फर्स्ट तो था 2 3, तो 2 3 बिंदु क्या था हमारे पास, 2 3 था यहाँ पर। ठीक, उसके बाद 3 2 था हमारे पास यहाँ पर, इसको मिलाना था हमें, तो ये हमें मिलके कहाँ जा रहा है, ये 4 है। ठीक, ये से मिलके जाएगी, और इस साइड भी ये ऐसे मिलके जाएगी। ठीक, उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए x1 और y4, तो ये x1 और y4, तो ये कहाँ मिलेगी, लगभग यहाँ पर। ठीक, और x4 y1, तो x4 है और y1 है, तो ये मिलेगी लगभग यहाँ पर। ठीक, इसी रेखा पर आगे वापस इसे मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को, तो सेम यही रेखा बनेगी हमारे पास। मैंने आपको बोला था यदि संपाती रेखाएं हमारे पास बन रही हो, तो हम इन्हें कैसे बना लेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि लग सके कि ये दो रेखाएं। ठीक, या तो आप दो अलग अलग पेन्स की बना लेना, आप एक ब्लू पेन ले लेना, एक रेड ले लेना, एक ग्रीन ले लेना, कोई सा भी ऐसे बना लेना है थोड़ी डार्क सी। ये हमारे पास बिंदु है 1 4, कौन सा बिंदु है हमारे पास, ये 1
1 4, ये वाला बिंदु कौन सा है हमारे पास 2 3, ठीक 2 2 3, उसके बाद ये वाला बिंदु है हमारे पास 3 2, और लास्ट बिंदु है हमारे पास 4 1, ठीक। आप इन्हें नाम दे दो, ये ए बी सी डी 1 4, ठीक। ये हमारे पास संपाती रेखा है, आ गई है। ये संपाती रेखा आ गई हमारी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि क्या पूछा था हमें, हल हल की प्रकृति। तो हल की प्रकृति क्या होगी हमारे पास, चूंकि रेखाएं कौन सी है, संपाती, रेखाएं कौन सी है, संपाती, अतः इसके अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक। ये हम लिख देंगे हल की प्रकृति में, रेखाएं संपाती है तो इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक। बाकी कल हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके मैं आपको थर्ड क्वेश्चन मैंने करवाया, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में लिख देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। इसके 3 क्वेश्चन ये है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तीनों प्रतिच्छेद रेखाएं बनेगी, आप इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद हम बाकी कल पढ़ेंगे, कल इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, उसमें प्रश्नावली 4.1 हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम 4.2 के एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।